तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वज्र शॉर्ट पे। सो रिसेंटली आई आस्क्ड मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स अ क्वेश्चन दैट हु इज़ द क्लोजेस्ट पर्सन टू देम. सो सम said mother, some said father, others said sister and a few others said brother. बट इज़ इट एक्चुअली द केस? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप खुद के सबसे ज़्यादा करीब हैं? ज़रूर ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है और ऐसा भी लगता है कि जैसे मानो सिर्फ कहने की ही बात हो. And due to such kind of constant ignoring, we have in actual lost our self identity, and this is the reason why we are the one who is responsible for the scattering and the crushing of our own identity. We constantly need one thing or the another in front of us or surrounding us, so that we cannot spend time with ourselves. From starting from mobile phones to television, from movies to cartoons and IPLs and video games, we can take anything as example. और जब आप खुद के साथ अकेले में कुछ समय बिताते हैं, जब आपको रियलाइज़ होता है कि हाउ मच यू हैव हार्म्ड योरसेल्फ एंड टू व्हाट एक्सटेंट यू हैव डन दैट. अभी हाल ही में मैंने मेरे घर के पास एक बायोडाइवर्सिटी पार्क है, वहाँ जाना शुरू किया था. सो वन डे आई टुक वन ऑफ माई फ्रेंड along with me, and they were seeing that how I walk alone every day in the morning and evening. He told me that, are you in depression? And that thing struck my mind. Like in today's generation, if someone likes to spend time, a little bit of time with himself, then he or she is considered to be in depression. And this clearly shows the mentality of the modern time. तो जब भी मैं घूमने जाता हूँ तो मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लियर होती है कि जब भी मैं घूम रहा हूँगा उस टाइम आई विल बी ऑब्जर्विंग द नेचर केयरफुली. और मैं ये भी सोचता हूँ कि व्हाट आर द इंस्टांसेस वेयर आई हैव अंडर एस्टिमेटेड माई सेल्फ एंड डिसरिस्पेक्टेड माई सेल्फ. एंड आई श्योरली वांट कि आप लोग भी हर रोज़ कुछ समय खुद के लिए निकालें और बाहर जाएं, नेचर को ऑब्ज़र्व करें और ये रियलाइज़ करें कि आपने खुद को कितना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रखा है और आप खुद के बारे में कितना गलत सोच चुके हैं. सो द टू बेसिक थिंग्स विच आई हैव फिगर्ड आउट बाय माई ऑब्जर्वेशन is that first is the objectification of yourself, and second, treating yourself as a showpiece. So these two things are the basic reasons why you constantly harm yourself. सो टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिफिकेशन, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वुमेन को जब मैन ऑब्जेक्टिफाई करता है तो कितने गंदे गंदे क्राइम्स होते हैं. एंड इन द सिमिलर वे, majority of the people have objectified themselves. They use themselves as a thing, they see themselves as a thing, and they constantly do comparison कि ये लड़का मेरे से अच्छा है, ये लड़की उससे ज़्यादा सुंदर है, मेरे मार्क्स इससे ज़्यादा हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड टॉकिंग अबाउट ट्रीटिंग योर सेल्फ एज अ शो पीस, सो इसका मतलब ये है कि आप जब भी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं से जा रहे हैं तो आपके सामने से कुछ लोग जा रहे हैं, सो यू विल बी थिंकिंग इन योर माइंड, इफ़ यू आर नॉट ड्रेस प्रॉपरली, सो आप ये सोचेंगे कि वट दे वुड बी थिंकिंग अबाउट यू. एंड इफ़ एनी गर्ल और एनी वुमेन इज़ देयर, देन यू विल बी थिंकिंग, एम आई लुकिंग ब्यूटीफुल और नॉट. और ये चीज़ आपको इन जनरल लाइफ में इम्पेक्ट नहीं करती, बल्कि आपके लाइफ के इम्पॉर्टेंट इंटरव्यूज़ जैसे कि एसएसबी एंड अदर इंटरव्यूज़, इनमें भी आपको इम्पेक्ट करती है. जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आप खुद को एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और कंपेयर करते हैं कि मैं इससे अच्छा दिख रहा हूँ, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे से अच्छी हैं. और जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो आप अपने आप को एक शो पीस बना लेते हैं और ये सोचते हैं कि इंटरव्यूअर मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा. सो these all things make this realization of objectifying yourself and treating yourself as a showpiece more important. So talking about a way to cure all this, so the first and the foremost thing is to realize that you are doing this thing. और इसी चीज़ के लिए अपने साथ समय बिताना, घूमने जाना और नेचर को ऑब्ज़र्व करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है. And for this reason only, it is often said that silence is the greatest teacher. And subsequently, you have to reduce objectifying other people and treating other people as showpiece. क्योंकि जब आप दूसरों को कंपेयर करेंगे, जब आप दूसरों के बारे में कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ कमेंट्स करते रहेंगे, तो वो आप खुद के साथ भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली करेंगे. And thereafter, meditation is also a good method, and in that you can
add a horrific side, like you can start thinking that कि आप मर चुके हैं और उसके बाद में भगवान आपके सामने खड़े हैं and you are saying him that I have done good deeds throughout my life and done a lot for the welfare of of the society, so I should be given heaven. और उसके बाद भगवान आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि what you have done to yourself, और आपने खुद के साथ कितना बुरा किया है. So such kind of imaginations will let you think in detail about all these things. And doing all this is not going to be easy, especially for those who are social media addict और जो लोग फ़ोन के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते. But surely once you start doing this, then thereafter you will gain interest in this and you will be volunteering yourself for going for a walk alone and observing nature and asking such kind of questions from yourself. And it is rightly said that you can't love anyone with a true heart unless and until you love yourself. और जब आप ये सब करते हैं तो आप खुद को कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करते हैं और खुद को एक्सेप्ट करते हैं. और जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो किसी भी इंटरव्यू में या लाइफ के किसी भी डोमेन में योर परफॉर्मेंस नेचुरली बिकम्स बेटर. So I would suggest you all to do this, if not for a long time, then at least for 7 to 10 days, and thereafter you will see a lot of change in yourself and your mindset.